तो चाय के साथ ही शुरू हो गया था हमारा थर्ड डे। एंड पिछले 2 दिनों का ब्लॉग वीडियो मैं फर्स्ट पार्ट में डाल चुकी हूँ गाइस, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो गाइस रेडी होकर हम लोग निकल रहे हैं एलिफेंट बीच के लिए, जहाँ पर हम लोग करेंगे खूब सारी एक्टिविटीज जैसे कि स्नॉर्कलिंग, सी वॉक एंड जेट स्की। दोस्तों अभी हमारी गाड़ी आने में 1 घंटा बाकी था, तब तक हमने रिसोर्ट में बिताए कुछ खूबसूरत पल, क्योंकि ये रिसोर्ट खुद ही बहुत ब्यूटीफुल था। इस रिसोर्ट का नाम था आइलैंड एंड ब्लू बीच रिसोर्ट। तो दोस्तों अगर आप लोगों का कभी अंडमान जाना हो तो आप इसी रिसोर्ट में रुकिएगा, क्योंकि ये रिसोर्ट बहुत सुंदर है और बीच के किनारे है तो अलग ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, ब्यूटीफुल फ़ोटोज़। और यकीन मानिए दोस्तों, हम पूरे रिसोर्ट को तो घूम ही नहीं पाए इतने दिन रुकने के बाद भी। इसके बाद गाइस हमारी गाड़ी आ गई थी और उसने हमें पहुँचा दिया था यहाँ, जहाँ से अगर आपको एलिफेंट बीच पे कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसका फॉर्म आपको यहीं पे फिल करना होता है और पेमेंट भी यहीं पर देनी होती है। यहाँ इतने सारे काउंटर हैं गाइस कि आपको भीड़ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बस दोस्तों फॉर्म फिल करने के बाद में बस थोड़ी देर यहाँ रुककर हमें बोट लेने आ गई थी। मतलब जिस काउंटर से हमने पेमेंट किया था वही आपको उस बोट तक पहुँचा देते हैं और 10-15 मिनट बाद ही हम पहुँच गए थे एलिफेंट बीच। तो गाइस हम आ गए हैं एलिफेंट बीच। तो दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ सभी लोग स्नॉर्कलिंग का आनंद ले रहे हैं और वही आनंद लेने मेरे हस्बैंड भी चले गए थे स्नॉर्कलिंग करने के लिए। पानी में पहुंचकर आपको इस तरह से मास्क दिया जाता है, जिसे पहनाकर वो समुद्र तल पर लिटाकर आपको समुद्र की तली में दिखाते हैं। तो स्नॉर्कलिंग के बाद में हम लोग आ गए थे जेट स्की करने के लिए। तो पहले मैं गई थी जेट स्की करने के लिए, उसके बाद मेरे हस्बैंड गए थे। एक एक करके इसलिए गए थे क्योंकि बेबी को भी संभालना होता है। तो गाइस इतना मज़ा आया, जेट स्की में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया और सी वॉक में भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों जेट स्की करने के बाद मैं जाऊंगी सी वॉक करने के लिए, तो वीडियो में बने रहना। आप लोगों को देखकर ही पता चल रहा होगा ना गाइस कि जेट स्की में कितना ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ की जो लहरें हैं ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, शांत नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था यहाँ पे। अभी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं जेट स्की के लिए। मैं गई थी तो मैं बिना चश्मा लगाई गई थी, तो बार बार आँखों में पानी जा रहा था और नमक का पानी होता है तो बहुत हार्ड होता है, इसीलिए मैंने उनको बोला कि आप जो है चश्मा लगा कर ही जाइएगा। अंडमान निकोबार में जेट स्की की प्राइस है 800 रुपये, यानी पर पर्सन आपको 800 रुपये पे करना होता है जेट स्की के लिए। इसके बाद गाइस हम लोग गए थे सी वॉक के लिए। सी वॉक के लिए वो आपको बोट के ज़रिए अपनी शिप या फेरी पर ले जाते हैं समुद्र के बीचों बीच, जहाँ पे उसकी गहराई 200 से 300 मीटर होती है गाइस। और मैं पानी में पहली बार गई थी और मैंने इतना एंजॉय किया, मैं आपको वो एक्सपीरियंस नहीं बता सकती हूँ। वो आपको 15 से 20 मिनट तक समुद्र के अंदर रखते हैं, इंजॉय कराते हैं, फ़ोटो वीडियोज़ जो आपका इंक्लूड होता है पेमेंट में वो सब कराते हैं, फिर वापस ले आते हैं। सी वॉक की प्राइस है गाइस 4000 रुपीज़। एलिफेंट बीच से वापस रिसोर्ट आने के बाद मेरा बेबी जिद करने लगा कि मैं तो आज पानी और मिट्टी से खेला ही नहीं हूँ, मुझे फिर से जाना है। तो फिर क्या था, हमारा तो रिसोर्ट ही बीच पे था, तो बस ले आई थी उसको बीच पर। तो दोस्तों हैवलॉक आइलैंड पर 2 रातें कंप्लीट करने के बाद हम लोग रेडी हो गए थे नील आइलैंड जाने के लिए। नील आइलैंड भी हम लोग फेरी से ही गए थे और 1 घंटे में
यानी कि हेवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड 1 घंटे में पहुंच गए थे। तो दोस्तों अगर आपको जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी है, पानी में नहाना है या जितना भी इंजॉय करना है ना, वो आप हेवलॉक आइलैंड पे ही कर लीजिए, क्योंकि नील आइलैंड में चाहे जितने भी बीच हों लेकिन वो नहाने लायक नहीं है, क्योंकि लहरें यहाँ की बहुत ज़्यादा तेज हैं। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए हैं नील आइलैंड और इस रिसोर्ट का नाम है पर्ल पार्क बीच रिसोर्ट। ये रिसोर्ट गाइस इतना ब्यूटीफुल है कि खुद ही एक टूरिस्ट प्लेस जैसा लगता है। तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इसीलिए सबसे पहले हम जा रहे हैं अपना सामान रखने रूम में और उसके बाद हम लोग जाएंगे स्विमिंग पूल में। यहाँ भी गाइस हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की है। स्विमिंग पूल में बहुत ज़्यादा मस्ती करने के बाद गाइस हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक किए और फाइनली अब हमें रेडी होने जाना है, क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं नेचुरल ब्रिज। तो गाइस हम लोग आ गए थे नेचुरल ब्रिज देखने के लिए और इस ब्रिज की खासियत ये है कि इसे किसी ने बनाया नहीं है, समुद्र के खारे पानी से ये स्वयं ही निर्मित हुआ है। और यहाँ की एक और खास बात है दोस्तों कि यहाँ पर आपको समुद्र के नीचे यानी तली में रेत नहीं मिलेगी, पथरीली ज़मीन है जहाँ पे चलना इतना मुश्किल है गाइस। आगे वीडियो में आपको दिखाई देगा कि हम लोग नेचुरल ब्रिज तक ना इस पथरीली ज़मीन पर चलकर किस तरीके से वहाँ तक पहुँचे हैं ना। आप देखना गाइस, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना टफ है एंड कितना मुश्किल है। इतने बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, जहाँ पे कभी भी आपका पैर स्लिप हो सकता है, कभी भी आपको चोट लग सकती है। और दूर से देखने पर ना गाइस ये आपको कीचड़ जैसा दिखाई देता है, मुझे तो लगा था। अगर आपको लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो गाइस इसके आगे का थर्ड पार्ट भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, जिसमें सेल्यूलर जेल का लाइटिंग शो, समुद्र में बोटिंग और स्नॉर्कलिंग के बारे में भी उसमें मैं चर्चा करूँगी। और आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। अब यहाँ से फ्री होकर गाइस हम लोग चले गए थे अपने रिसोर्ट, क्योंकि सुबह से ही ट्रेवलिंग में है तो थकान हो जाती है। तो 2-3 घंटे आराम करने के बाद, क्योंकि चिंकू को बहुत मन हो रहा था, क्योंकि उसने झूले देख लिए थे सुबह ही, तो बहुत कह रहा था मुझे ले चलो ले चलो। तो हम लोग भी रेडी होकर, मतलब हमारे साथ जो एक और फैमिली गई थी, हम सभी रेडी होकर ना चले गए थे पार्क में, जहाँ बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और बच्चों ने ही नहीं, हम लोगों ने भी काफ़ी इंजॉय किया वहाँ पे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो जाता है गाइस। आप समुद्री इलाकों पे जाओगे ना तो दोपहर में भले ही आपको गर्मी लगे, लेकिन शाम को जो मौसम होता है ना बहुत ही सुहाना हो जाता है। जैसे बारिश हो जाती है और ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, बिल्कुल वैसा मौसम हो रहा था। तो हमने झूला झूला, काफ़ी हम लोग टहलते रहे, समुद्र की आवाज़ आ रही थी लहरों की, बहुत इंजॉय किया। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।